है उनको क्या बताना है, राइट? दोनों चीज बताती हूँ। ओके, ठीक है। हम्म, देखो, एज अ सपोर्ट टीम हमें 2-3 चीजों में एडमिन के कॉल्स लेने रहेंगे। ओके, सबसे पहला कॉल ये होगा कि अगर अपनी सेल्स टीम ने ये एक न्यू क्लाइंट क्लोज किया है और वो अपने पास आता है, अभी अपने पास उनका कोई भी डेटा नहीं है। ओके, ठीक है, वी हैव टू हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ टू फर्निश डिटेल्स इन दी बल्क अपलोड फॉर्मेट फाइल्स दैट वी आर गोइंग टू शेयर देम, जो एक्सेल की फाइल्स हम उनको देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब उसमें अपने को उनको ये बताने के लिए कॉल रखा गया है कि आप डेटा जो रेडी करोगे वो अल्टीमेटली सिस्टम पे कैसा दिखेगा, हमारे ओके, पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब सेल्स कॉल होता है वो 15 टू 20 मिनट्स का एक डेमो होता है। हाँ जी, वो 15 टू 20 मिनट्स के डेमो में दे जस्ट टेक्स अ डिसीजन वेदर दे वांट टू गो विद रुपीज और नॉट। ओके, ओके, ठीक है, बिकॉज दे मस्ट हैव सीन सम फीचर्स और समथिंग मस्ट हैव क्लिक्ड देम, और उन्होंने बोला होगा कि नहीं ठीक है, हमको डिजिटल जाना है और हम ये यूज करना चाहते हैं। राइट, अब 2 तरह की चीजें होती है। एक होते हैं, अभी भी मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो कंप्लीटली मैन्युअली काम कर रहे हैं। इवन दो दे आर बिग प्लेयर्स बट स्टिल दे आर डूइंग इट मैन्युअली, ईदर थ्रू ईमेल्स और थ्रू एक्सेल शीट्स, है ना, या फिर व्हाट्सएप के ऑर्डरिंग के थ्रू, इसी तरह से वो लोग ये चीजें हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी, तो 2 तरह से है कि कुछ होंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे, बट मे बी दे वर नॉट 100% सेटिस्फाइड फॉर XYZ रीजन, सो दे हैव ओके, नाउ डिसाइडेड टू टेक आवर एप्लीकेशन, या फिर वो अभी तक नहीं कर रहे थे और अब आए हैं। तो अगर ओके, आपको पता चलता है कि पहले से ऑलरेडी यूज कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस उनके ऑलरेडी सॉल्व्ड ही होंगे। जी, ठीक है, 100% ब्लैंक नहीं होंगे वो, लेकिन कुछ लोग जो अब जाके पहली बार एप्लीकेशन ले रहे हैं उनके थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस में परफेक्ट है, लेकिन इस एप्लीकेशन के साथ वो कैसे मर्ज करके अपने बिजनेस को डिजिटल लेकर जाएंगे, उसमें हो सकता है उनको कुछ कंफ्यूजन लगे, जिसके वो क्वेश्चन जानना चाहेंगे बिफोर ठीक दे है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दी एक्सेल शीट। ओके, ठीक है, तो अगर आप उस तरह का कॉल रखते हो, जैसे कल के ट्रेनिंग में, सॉरी, कल के इस तरह के कॉल में दुर्गा वाज विद मी, ओके, है ना, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने उनको बताया था कि ये पूरा आपका, ये जो रुपीज एप्लीकेशन आप लेंगे उसमें ये डैशबोर्ड आएगा, जिसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। जैसे प्रोडक्ट्स का, आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स का पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं यहाँ पर। देन यू हैव द ऑप्शन टू हैंडल 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इन आवर एप्लीकेशन। ओके, ठीक है, उसी वक्त आप एक आध क्वेश्चन सामने से पूछ लो। आप ये पूछो कि सर, जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जो आपके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं जिनके आपके साथ बिलिंग हो रही है ना, तो वो आपके जो प्राइमरी कस्टमर्स हैं सिर्फ वो हैंडल करेंगे, या आपके कस्टमर्स के आगे जो रिटेलर्स या आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिटेलर्स हैं, आप उनको भी हैंडल करेंगे। तो ओके, क्या होगा, व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉल, एटलीस्ट यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। ओके, अब जब उनकी तरफ से डेटा आएगा तो आपको ये फेयर आइडिया होगा ना, तो आपके लिए उस डेटा को हैंडल करना भी ईज़ी होगा। क्योंकि हो सकता है राइट, गलती से उन्होंने, हाँ, गलती से उन्होंने आधा-अधूरा डेटा दिया या मिक्स करके दिया या कुछ भी है। या फिर उन्होंने पहले सिर्फ प्राइमरी का दे दिया और आपको लगा इनका सिर्फ प्राइमरी ही है। एंड देन हाँ यू जी, फील दैट ओके, आई एम डन विद दिस प्रोफाइल, आई हैव क्रिएटेड एंड आई हैव डन एवरीथिंग, और बाद में पता चलता है कि नहीं, इनका तो सेकेंडरी का भी डेटा आना बाकी है। फिर अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी तो हम करेंगे, टर्शरी का जो है वो हमारे जो स्टाफ है वो ऑन फील्ड करेंगे। ओके, ओके, तो यू आल्सो हैव अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ मच टाइम दिस प्रोफाइल इज गोइंग टू टेक टू गेट कंप्लीटेड, है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे ना, उससे आपको खुद को एक आइडिया आता जाएगा कि आपको इसे हैंडल कैसे करना है। और अभी के लिए क्या होता है, इस तरह के कॉल्स काफी बार मैं लेती हूँ, या जैसे मैंने लिया, गरिमा ने लिया, या फिर रिद्धि ने लिया, एंड देन दे हैंड इट ओवर टू यू, और वी हैंड इट ओवर टू यू। उसकी बजाय जब आप लोग खुद से लेंगे ना, तो आपको इन चीजों का खुद क्लियर आएगा कि हाँ ठीक है, इन चीजों के लिए हमें ऐसे करना था, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, तो आई नो व्हाट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, ठीक है, उसके बाद ये कस्टमर का पूछ लिया, अब हम जाएंगे प्रोडक्ट पे, क्योंकि अभी हम उनको क्या बता रहे हैं, दिस इज एन ओवरव्यू, ओवरव्यू इन द सेंस। और ये भी व्हाट वी होता आर है, एक और चीज प्रोवाइडिंग, है, यस, एंड एक और चीज है इस कॉल का, टू हैव इट इन डेप्थ। आप ऐसा मत सोचो कि फर्स्ट ही कॉल है तो चलो हम फटाफट थोड़ा बहुत बता के देखते हैं, बाद में देखेंगे, बिकॉज हो सकता है कि इनका जो डेमो लिया गया था वो लिया था ओनर ने,
Okay. लेकिन not every owner will sit with the staff and get these things ready. Right. They are decision makers. They have taken the decision. But now the person is going to give you data. They want to know what is this application. If I'm going to share my file, how it is going to fit into this application, how it will work as per my requirement. तो ये सारी चीजें समझाना उनके लिए जरूर, उनको ये जानना जरूरी होता है. Okay. इसलिए आपने एक बार तो ये चीजें दिखा दी, आपने कस्टमर भी उनको एक्सप्लेन कर दिया. अब उनको एटलीस्ट पता है कि अपने सिस्टम के अंदर प्राइमरी का मतलब क्या है, लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है. अब वो लोग जब आपको एक्सेल देंगे तब उनसे गलती नहीं होगी. ठीक है. और यही तरह के क्लैरिफिकेशन की वजह से प्राइमरी और लेवल 1 वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर है rather than using a specific word for your primary customer. जैसे सुपर स्टॉकिस्ट है, आधे क्लाइंट्स को ये डाउट आता है कि हमारे तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जिनकी बिलिंग हमारे साथ होती है. इनफैक्ट कल परसों किसी का था, कौन सा मैं कॉल दे रही थी, उसने बोला हमारे तो कुछ रिटेलर्स भी हैं जो डायरेक्टली हमको ऑर्डर देते हैं. Okay. एंड दे वांट टू प्लेस दिस ऑर्डर थ्रू आवर स्टोर फ्रंट. Okay. तो फिर वो सारे उनके प्राइमरी कस्टमर्स हो गए. हाँ, कस्टमर टाइप जो But- भी हो. फिर भी हाँ, तो मैंने उनको वही सजेस्ट किया कि देन यू कीप लाइक लेवल 1 यू हैव केप्ट, देन यू हैव केप्ट ईदर यू हैव केप्ट प्राइमरी और लेवल 1, देन यू मेंशन इट कि अब आप ये देखो आपको इसको हाँ, फिर आप देखो कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है, तो आप कैटेगरी के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर सकते हो, है ना. प्राइमरी में ही मेरे 3 तरह के कस्टमर है, सुपर स्टॉकिस्ट भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, रिटेलर भी है. अब मुझे उसे कैसे हैंडल करना है, वो मैं जिसका कॉल रात को 8 बजे हुआ था उसकी बात कर रही हूँ मैं. हाँ. दीपिका का है वो कस्टमर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है. तो उस केस में क्या है, ये क्लैरिटी उनको आ जानी जरूरी है. ठीक है ना. उसके बाद स्टाफ में आप आते हो तो उनको बता दो कि जितने भी आपके यूजर्स बनेंगे, है ना, सारे यूजर्स जो हैं वो एज अ स्टाफ यहाँ पर ऐड होंगे. अगर आपको किसी को स्पेशल परमिशन चाहिए या फिर इस पूरे डैशबोर्ड को हैंडल करने के लिए आपको एडमिन राइट्स किसी और को भी देने हैं, क्योंकि एक एडमिन प्रोफाइल बनी है जो ऑर्गेनाइजेशन की बनी है, ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन क्रिएट हुआ है. अब इसके अलावा अगर आपको किसी और को भी देना है जो इस पूरे डैशबोर्ड को मैनेज करने वाले हैं, उनको आप एज एन एडमिन ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज जितने यूजर्स बनेंगे उन सबकी लिस्ट यहाँ पर जाएगी. सो नाउ दे हैव अ फेयर आइडिया कि उनको स्टाफ लिस्ट का मतलब क्या है, उनको क्या क्या देना है. नहीं तो कई बार क्या होता है, उन लोग गलती से सिर्फ अगर वो लोग SFA के लिए ले रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी सेल्स की टीम का नाम का लिस्ट दे देते हैं, Okay. है ना. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो उन्हें हम बताएंगे. उसके बाद सीधा चले जाओ सेटिंग्स वाले ऑप्शन में. अभी बाकी किसी चीज की बात करने की जरूरत नहीं, अभी सीधा सेटिंग्स में चले जाओ. ठीक है. अब यहाँ पे जाके बोलो कि यहाँ पे आपका कस्टमर टाइप आप मैनेज कर सकते हो. तो जो भी आप कस्टमर की शीट मुझे भर के देंगे, उसमें जो आप कस्टमर टाइप्स मेंशन करेंगे वो यहाँ पर अपने आप बन जाएगा. सिमिलरली क्या आप लीड यूज करेंगे? अगेन दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेदर दे वांट लीड फीचर और नॉट. तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप लीड फीचर यूज करेंगे. अगर वो बोलते हैं हाँ, तो बोलो कि फिर ठीक है, आप यहाँ पर लीड की कैटेगरीज भी पहले से मेंशन कर दीजिए, क्योंकि लीड तो हम अभी बल्क से चढ़ा नहीं रहे हैं. There are few customers who are asking for lead bulk upload, but as of now we don't have it in our system. तो अभी के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हमने कितनी टाइप की लीड्स ही बनानी है. ठीक है. उसके बाद आ गया प्रोडक्ट यूनिट की, उनको बोलने की वैसे जरूरत है, मतलब प्रोडक्ट फाइल बनेगी तो वो अपने आप यूनिट यहाँ बन जाएगा. देन यू कम टू प्राइसिंग ग्रुप एंड आस्क देम कि क्या आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम के थ्रू आपके जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के कोई कस्टमर्स हैं, या कोई स्पेशल कैटेगरी के कस्टमर्स हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर्स होंगे, क्या आप उनको कोई स्पेशल प्राइसिंग देना चाहते हैं? तो वो बोलेंगे हाँ हमारे है अलग अलग रेट्स. तो आपको पता चलेगा कि इनकी तरफ से प्राइसिंग ग्रुप भी आएगा. ठीक है. आप अपने पास नोट करके रख लो. देन हाँ, मैं ये लिख ही रही हूँ. हाँ, तो ये आप नोट करके रख लो कि अच्छा इन्होंने हमें प्राइसिंग ग्रुप का भी पूछना है. अब अगर इनके पास से सारा डेटा आ गया तो आप उनको बता सकते हो, सर अपनी बात हुई थी उस कॉल पे कि आपने बताया प्राइसिंग ग्रुप भी है, तो आप वो भी शेयर कर दीजिए, हम वो भी मैप कर देते हैं. सो यू हैव नाउ यू हैव द ऑप्शन टू बल्क अपलोड द प्राइसिंग ग्रुप.
उस दिन जो अपन ने शीट्स बना के फोल्डर बनाए थे, उसके अंदर आपके पास प्राइसिंग ग्रुप अपलोड करने का भी फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एडमिन वाला दिखा दो कि भाई ये एडमिन वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप जितने भी नंबर ऑफ एडमिन्स ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये भी बताओ कि अगर यहाँ पे कोई एडमिन की तरह ऐड होगा तो सारे एडमिन्स को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। तो अगर आप हाँ, तो वो आप फिर उन्हीं को दीजिए जिनको आप चाहते हैं कि वो पूरे एप्लीकेशन का उनके पास एक्सेस हो। ठीक है, देन यू कम डाउन टू कस्टम एक्टिविटी टाइप, नहीं प्रेफरेंसेस पे आ जाओ, कस्टम एक्टिविटी टाइप चलेगा, हाँ प्रेफरेंसेस। Now explain them all these features one by one very quickly in short because कई चीजें ऐसी है जिनके बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन की या डिटेलिंग की उनको जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोग डे इन डे आउट इसको यूज ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इट शुड नॉट लाइक वी आर टीचिंग देम, इट शुड लुक लाइक वी आर आस्किंग देम। ठीक है, अब भी अगर कोई लैंग्वेज से उनको समझ में नहीं आता और वो बोलते हैं इसका मतलब क्या है, देन एक्सप्लेन। अदरवाइज नाम से चीजें समझ में आ जाती है। तो सबसे ऊपर चले जाओ और पूछो कि है ना, और पहले जब स्टाफ की बात हो ना तो रफली उनसे ये पूछ लेना कि सर आपकी सेल्स टीम कितनी रहेगी रफली। तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। अगर 2-4 लोग ही हैं तो कई बार ये भी होता है कि दे मे नॉट नीड स्टाफ कस्टमर मैपिंग। 3 बंदे ही हैं टोटल, एक ही सिटी है, तो कभी कोई चला जाता होगा, कभी कोई चला जाता होगा, वो भी हो सकता है। तो उनको ये पूछ लेने का पहले से कि सर आपका सेल्स टीम कितनी है। फिर अगर वो बोलते हैं कि हाँ चलो इतने नंबर्स हैं विच फिर देन यू कैन आस्क कि ओके तो सर आप ये स्टाफ और कस्टमर मैपिंग वाला जो फीचर है ये आपको चाहिएगा ना, बिकॉज आई होप यू वांट ओनली यू नो रिस्पेक्टिव स्टाफ शुड बी एबल टू सी देयर कस्टमर्स ओनली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कस्टमर्स सब स्टाफ को दिखें। तो वो बता देंगे कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, दिखने दो, अभी तो मेरे इतने से स्टाफ है तो ये लोग तो कोई भी कभी भी कोई भी कस्टमर करता है, तो यू नो यू हैव टू कीप दिस ऑफ। नाउ इफ यू हैव टू कीप दिस ऑफ, you will not ask them to put the name of staff against the customer name in the customer file. Right. याद है अपन ने उस दिन बोला था कि जब अपन कस्टमर की मंगाते हैं लिस्ट, राइट में एक अपन स्टाफ नाम का एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं। तो अब हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको स्टाफ और कस्टमर मैपिंग करनी ही नहीं है। राइट। ठीक है, अब उसके बाद हम तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे चाहिए, मैं तो कंसर्न, तो फिर उनको बोलना ठीक है सर तो मैं इस फीचर को भी ऑन कर देती हूँ और आप जो मेरे साथ कस्टमर की शीट शेयर करेंगे ना उसमें मैं एक और कॉलम ऐड कर दूंगी विच विल बी ऑफ द नेम स्टाफ। तो आप मुझे उसी शीट में बता दीजिएगा कि मेरे को किस कस्टमर को किस स्टाफ के साथ मैप करना है, तो वो मैं आपके ऑनबोर्डिंग के साथ ही कर दूंगी। उसके बाद आपके हाँ उन स्टाफ को सिर्फ उन्हीं के कस्टमर्स दिखेंगे, सबको एक दूसरे के नहीं दिखेंगे। राइट। ठीक है, तो ये हम बता देंगे। नाउ फिर आता है अपना डिजेबल गैलरी फोटोज। फिर उनसे ये पूछो कि सर आपके जो स्टाफ, हमारे एप्लीकेशन में ये फीचर है कि जब भी कोई स्टाफ ऑर्डर लेंगे या फिर कहीं पे किसी कस्टमर पे विजिट करके एक एक्टिविटी पंच करते हैं, उस टाइम पे वो वहां पर उसी एक्टिविटी में फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। तो क्या मतलब आप ये फॉलो करते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ वहां पे फोटो खींच के अपलोड करे? So he will tell you yes or no. And if he says yes, then 99% he will say that, okay, keep the disable gallery photos as on. ठीक है, तो वो उस तरह से उनका कर देना। नेक्स्ट इज रोल एंड परमिशन। तो बोलते ये भी मैं फीचर ऑन ही रख देती हूँ क्योंकि आपके जितने भी यूजर्स होंगे इसमें, उसमें उनको जो डिफाइंड रोल्स एंड परमिशंस होंगे वो वही यूज कर पाएंगे। ठीक है, वो करके उसको ऑन रख देने का। देन दिस इज हायरार्की मैनेजमेंट। अब उनको पूछो सर आपकी जो टीम रहेगी उसमें आपके कुछ स्टाफ को हम स्टाफ मैपिंग भी करेंगे ना, बिकॉज अगर कोई टीम है सेल्स टीम तो उनके एएसएम होंगे, तो उनकी अपनी टीम होगी, तो अगर उनको उनकी एक्टिविटीज देखनी है तो वो हम अगर ये हायरार्की मैनेजमेंट ऑन करेंगे तो हम स्टाफ को उनके रिपोर्टिंग मैनेजर्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बोलेंगे हाँ है, या फिर बोलेंगे नहीं अभी तो सब मेरे को ही रिपोर्ट कर रहे हैं। They will give you this answer. Okay. Okay. अब किसी के बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा है क्या? एक मिनट। अंशु आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस है क्या? हाँ वो मेरा बेटा कुछ पढ़ रहा, बेटा आप उस रूम में जाके पढ़ो। सॉरी।
नहीं कोई हाँ। नहीं, ट्रेनिंग है ना इसलिए, नहीं तो इट्स ओके। हाँ देखो, अभी उसके बाद अपना कहाँ थी मैं, हायरार्की मैनेजमेंट। हाँ हायरार्की तो उनसे, मैनेजमेंट है। हाँ तो उनसे वही पूछ लीजिए कि अगर आपने इस तरह से टीम को असाइन करना है तो इन दैट केस आपको ये हायरार्की मैनेजमेंट ऑन रखना पड़ेगा। दूसरा है असाइन कस्टमर टू स्टाफ हायरार्की। अगर आप हायरार्की मैनेजमेंट ऑन करते हो तो इसको भी ऑन कर ही दो, बिकॉज इस, हाँ, या अंशु आप म्यूट कर लो, चलेगा। एक मिनट। ओके। तो उसमें क्या होगा कि आपने जैसे असाइन कस्टमर टू स्टाफ हायरार्की ऑन रखा है, तो अभी क्या होगा, जैसे ही आपका स्टाफ ऑन द ग्राउंड जैसे ही कोई नए कस्टमर को ऐड करेंगे, तो इनके ऊपर जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर्स होंगे उन सबको ये कस्टमर्स ऑटो असाइन हो जाएंगे। इसलिए उनको बता के ये वाले फीचर को भी ऑन कर दो। देन कम टू कस्टमर लेवल ऑर्डरिंग। उनको बोलो कि सर ये अगर आप, अब पहले वो आपको बता चुके हैं कि वो सिर्फ प्राइमरी को हैंडल करने वाले हैं या सेकेंडरी और टर्शरी को भी करेंगे। सो इफ ही हैज ऑलरेडी मेड दिस पॉइंट क्लियर दैट ही इज गोइंग टू हैंडल ओनली प्राइमरी, तो सिर्फ उनको बता दो कि सर ये कस्टमर लेवल ऑर्डरिंग वाला जो पार्ट है, ये तब अपने को हेल्पफुल रहता है जब अपन सेकेंडरी और टर्शरी के कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो क्योंकि आप सिर्फ प्राइमरी को यहाँ पर हैंडल करने वाले हैं, तो ये फीचर का अभी कोई रेलिवेंस नहीं है। बट आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस कि आप जब आगे फ्यूचर में कभी आपने स्टार्ट करना होगा तो आप इस फीचर को ऑन करके वो भी हैंडल कर सकते हैं। ऐसे बोल के खत्म कर दो। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम करते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करो कि सर ये कस्टमर लेवल ऑर्डरिंग जो है, इस फीचर को हम ऑन रखेंगे तो आप सेकेंडरी और टर्शरी के भी ऑर्डर्स यहाँ पर हैंडल कर पाएंगे। और क्योंकि उनके ऑर्डर्स तो जो फुलफिलमेंट है वो सीधा उस डिस्ट्रीब्यूटर से होता है, ना कि आपकी कंपनी से। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं तो वो सारे ऑर्डर्स को आप ऑटो अप्रूव भी रख सकते हैं और ऑटो डिस्पैच भी कर सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ऑटो अप्रूव इज फाइन, लाइक 99% उन लोगों को लगेगा कि हाँ ऑटो अप्रूव तो कर ही देते हैं, व्हाई टू कीप दैट इन पेंडिंग और रिसीव स्टेज। But if we come to auto dispatch, so now they few customers, like few clients, have this option to have one staff completely dedicated for one distributor. So it may happen that they may tell that particular staff to mark the dispatch of all these orders which are received for only that particular distributor. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ओम सेल्स नाम के डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं एक सेल्स स्टाफ हूं जो मैं सिर्फ ओम सेल्स नाम के डिस्ट्रीब्यूटर को केटर करती हूँ। तो मेरा पूरे दिन का एक्टिविटी क्या रहता है, ओम सेल्स के लिए मैं किसके पेरोल पे हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे हूं जिसको ये रुपीज एप्लीकेशन ने, मतलब जो जिन्होंने ये रुपीज एप्लीकेशन अभी ली है, मतलब जो अपने क्लाइंट है। जैसे आई कैन सी दीपिका's नेम हियर, so Deepika is the name of the client. I am on payroll of Deepika, but I am serving Om Sales in specific. तो जितने भी ये Om Sales के डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर्स हैं आगे, उन्हीं को मैं केटर करूंगी। तो अब मेरा क्या है रोज का काम कि मैं एक बार तो ये डिस्ट्रीब्यूटर पे विजिट करती हूँ और फिर मैं पूरे दिन इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मार्केट करती हूँ, मतलब रिटेलर्स को करती हूँ। अब मैं इन्हीं के रिटेलर्स पे हर बार जाऊंगी, उनसे ऑर्डर लूंगी। तो अब मुझे मालूम है कि इनसे कितने ऑर्डर्स आए हैं, मेरे पास उसका एक्सेस है, लिस्ट है। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास आऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स में कितना माल गया है, कौन से ऑर्डर्स डिस्पैच हुए हैं। सो इफ एज अ बिजनेस आई एम दीपिका एंड आई वांट टू नो कि मेरे ओम सेल्स नाम के डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जितने ऑर्डर्स आए थे क्या वो डिस्पैच हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं उस स्टाफ को बोलूंगी कि प्रवीणा आपने जो भी ओम सेल्स के जितने भी मतलब रिटेलर्स के ऑर्डर्स पंच किए थे, उनमें से कितने ऑर्डर्स में कौन सा माल डिलीवर हुआ है, ये आप सिस्टम में पंच करो। तो वो एक्सेस मेरे पास था, मैंने खुद ही ऑर्डर लिए हैं तो वो तो मैं डिस्पैच भी कर सकती हूँ। तो इस तरह के स्पेशल स्टाफ को आप दोनों परमिशंस दोगे। एक आप दोगे उनको कि भाई आप सेल्स
तो आप मतलब सेल्स स्टाफ हो तो आप ऑन ग्राउंड जाओगे, कस्टमर ऐड करोगे, आप लीड ऐड करोगे, आप कस्टमर्स के ऑर्डर लोगे, आप रिकॉर्ड एक्टिविटी करोगे और उसके बाद आप डिस्पैच भी मार्क करोगे। बिकॉज स्टाफ हु इज ओनली हैंडलिंग सेल्स are not given this dispatch rights, but you can design a special staff role for such type of staff, but this will depend upon the need of the client. अगर दीपिका चाहती है कि नहीं मेरे को ये भी देखना है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स का आगे कितना सेल होता है, तो ही ये चीज करने की जरूरत है। ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, दिस इज प्योरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स नॉट लाइक कि हर को ये जरूरत होगी या फिर हर एक स्टाफ ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम करके देगा भी, बिकॉज सिचुएशन कैन बी देयर और मोस्टली ऐसा ही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं चाहते हैं कि उनके आगे क्या माल निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो जहां से वो उठा रहे हैं उनको पता चले। जैसे ओम सेल्स मे और मे नॉट बी इंटरेस्टेड और मे नॉट लाइक इफ दीपिका इज ट्रैकिंग दिस his orders, his retailers and everyone, तो ये भी हो सकता है कि वो बोले नहीं हमारे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे साथ ये शेयर ही नहीं करते हैं, है ना। तो दो तरह के केस होते हैं। एक होते हैं अगर मैं बहुत बड़ी कंपनी हूं और मेरे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ मैंने ही अपना एक सेल्स पर्सन बिठाया हुआ है, फिर तो मेरे हाथ में है क्योंकि वो स्टाफ तो मेरे पेरोल पे है। अब मैं प्रवीणा को बोलूंगी कि आपको यहाँ पे डिस्पैच मार्क करना है तो मेरा स्टाफ तो करेगा, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बोलूंगी कि भाई आप अपने आगे जितने रिटेलर्स के ऑर्डर्स कर रहे हो ना वो मेरे सिस्टम पे आप पंच करवाओ, तो वो क्यों करवाएगा। और सबसे पहली बात तो उसके पास एक्सेस भी नहीं होगा क्योंकि ये अपना इंटरनल एप्लीकेशन है। A distributor will not have access to this application until and unless he is created as an as a staff and given this permission, which again 99% people don't do that। और आप तो अपनी तरफ से बिल्कुल भी सजेस्ट मत करना, आप यही बोलना कि ये एप्लीकेशन सर आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के लिए है। उनको क्या करना है, अगर उन्होंने ऑर्डर डालने हैं तो हमारा जो B2B स्टोर फ्रंट वाला ऑप्शन है उसके थ्रू आप उनको लॉगिन दे सकते हैं, वो सीधा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वहां से, और जो वहां से ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको अपने सिस्टम में दिखेगा। लेकिन इस एप्लीकेशन का एक्सेस सिर्फ आपके और आपके स्टाफ के पास ही रहेगा। क्लियर। तो ये ऑटो अप्रूव और ऑटो डिस्पैच वाला जो ऑप्शन है ये दोनों उनको पूछ के बताना। ये सारी इतनी लंबी स्टोरी हम कभी भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे और अपने को पता चल जाएगा कि उनको ये चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, एंड दैट क्वेश्चन विल बी कि सर ये जो कस्टमर लेवल ऑर्डरिंग है ये आपका सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो ये वहीं पे आपको काम लगेगा। तो क्योंकि आपने बोला कि आप सेकेंडरी और टर्शरी भी ऐड करेंगे तो मैं इस फीचर को ऑन कर देती हूँ। तो कस्टमर लेवल ऑर्डरिंग तो हाथों हाथ ऑन कर दो। उसके बाद पूछो सर ये ऑटो अप्रूव भी मैं इसको ऑन कर दूं इफ यू वुड लाइक टू जस्ट नॉट कीप ऑल दीज ऑर्डर्स इन रिसीव स्टेज, तो ये आपको यहाँ पर हम ऑन कर देते हैं। और ऑटो डिस्पैच में उनसे पूछ लो कि सर ये जो सेकेंडरी और टर्शरी का ऑर्डर रहेगा क्या आपका स्टाफ इसके डिस्पैच को मार्क करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं वो करें तो आपको ये ऑन रखना पड़ेगा, तो ये मतलब ऑफ रखना पड़ेगा ताकि वो जब तक उसको मैन्युअली मार्क ना करें तब तक वो डिस्पैच काउंट ना हो। बस इतना सही एक्सप्लेन करना है ना, हार्डली 30 सेकेंड्स में आप ये बात बता पाओगे। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। नाउ इट इज मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। तो दिस मिनिमम ऑर्डर अमाउंट उनको पूछिए कि सर क्या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ रखा है कि इतना अमाउंट से नीचे का तो आप ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बोले ठीक है तो फिर इसको 0 रहने दो। कभी अगर आप इस तरह का सिस्टम में एक कंट्रोल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके रख दोगे, तो जो अमाउंट आप यहाँ पे रखोगे इससे ज्यादा, इससे कम का ऑर्डर जो है वो क्लोज ही नहीं करने देगा सिस्टम। खत्म। अब आ जाते हैं एनालिटिक्स पे। तो एनालिटिक्स फीचर को भी मैं ऑन करती हूँ। हमारी डेवलपमेंट टीम एनालिटिक्स अभी के लिए यही बोलना है क्योंकि अभी एकदम लाइव हुआ नहीं है। तो इट इज वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग इन ब्यूटीफुल एनालिटिक्स ऑफ बिजनेस फॉर यू, तो जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस एनालिटिक्स आपके डैशबोर्ड से सीधा देख पाएंगे। तो इस फीचर को भी मैं ऑन रख देती हूँ। बस इतना सा बोल के आगे निकल जाना। देन इज कस्टमर प्रोडक्ट कैटेगरी। सो दिस नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सो उनको पूछ लेने का कि सर क्या ऐसा है कि आपके कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं जो आप सिर्फ लिमिटेड कस्टमर्स के साथ ही शेयर करते हैं, या आपका जितने भी प्रोडक्ट्स आप सिस्टम में ऐड कर रहे हो वो सब सारे कस्टमर्स के लिए ओपन है।
तो इफ यू विल से यस, तो बोले ऑन कर दो इस फीचर को। तो बोले हमें फिर एक एक मैप करने पड़ेंगे कि हम किस कस्टमर के लिए ही कौन से कैटेगरीज दे रहे हैं, और अगर हम इसे ऑफ रखते हैं तो आपके सारे कस्टमर देख पाएंगे। तो जो बोले वो कर देने का। देन दिस इज ऑटो अप्रूव बीट प्लान। अब उनको पूछने का कि सर आपकी जो सेल्स टीम है, नाउ अगेन दिस क्वेश्चन विल come here and you will have fair idea about how this organization needs to keep their data अभी, या how they are going to handle this application। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई सर आपका जो सेल्स टीम काम करती है, तो क्या वो पर्टिकुलर रूट के ऊपर, जैसे बीट रूट होता है उसी के ऊपर फॉलो करते हैं, या अभी वो बीट यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर रैंडमली गोइंग टू द कस्टमर, या फिर कभी भी कोई भी मार्केट वो करते हैं, तो वहीं से वो बताएंगे। एंड देन एक्सप्लेन कि सर अपने एप्लीकेशन में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके स्टाफ कोई भी बीट प्लान बनाएंगे, तो वो बीट प्लान वो अगर बना रहे हैं और उनको पहले से प्री डिसाइडेड रूट पूरे महीने का या हफ्ते फोर्टनाइट का दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से बना के अगर आप चाहते हैं कि सीधा वो यूज करने लग जाएं, तो फिर आप उनको यहाँ पर से सीधा, अगर इसी सेटिंग से आपने ऑटो बीट अप्रूवल दे दिया, तो जैसे ही वो बीट प्लान बनाएंगे उनका ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके स्टाफ जब उनके ऑलरेडी प्री डिफाइंड बीट शेड्यूल के हिसाब से भी बीट प्लान बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो एक बार उनके रिपोर्टिंग मैनेजर से अप्रूव करवाने के बाद ही उसके ऊपर काम करें, तो फिर आप इस फीचर को ऑफ रखिए, तो वो बता देंगे कैसे करना है। देन कम्स ट्रैक एक्टिविटी लोकेशन। अभी यहां से यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि ये ट्रैक एक्टिविटी लोकेशन ऑन रखने की वजह से क्या होगा कि जब भी आपके स्टाफ ऑन ग्राउंड या जहां पर भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर ऐड करें, चाहे वो ऑर्डर पंच करें, या वो किसी कस्टमर पे विजिट पंच करें, लीड बनाएं, वो जो भी एक्टिविटीज सिस्टम में करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज किस लोकेशन से हो रही है, उसका एक्चुअल जियो लोकेशन आपको उनकी एक्टिविटी लिस्ट में दिखेगा। उस एक्टिविटी के अगेंस्ट में दिखेगा कि वो किस लोकेशन से किया गया है। तो ये भी वो ऑन करने के लिए ही बोलेंगे हमेशा। देन हियर इज जियो फेंसिंग। तो बोले सर ये जियो फेंसिंग वाले फीचर को ऑन करने के बाद जिन भी कस्टमर्स के एक्चुअल लोकेशंस हमने पंच किए हुए हैं सिस्टम के अंदर, तो आपके स्टाफ को उसके 50 मीटर के जो दायरा है उसी के अंदर जब वो स्टाफ होगा तभी ऑर्डर पंच कर पाएगा। तो क्या आप चाहते हैं आप ये जियो फेंसिंग लगाना, या क्या कभी ऐसा होता है? तो कभी कभी वो लोग ना हाँ बोल देते हैं। फिर आई हैव सीन दैट दिस क्वेश्चन ऑल्सो वर्क्स व्हेन आई आस्क्ड, पर सर क्या ऐसा होता है कि कभी आपके कस्टमर सॉरी स्टाफ किसी और एरिया में है और किसी दूसरे बीट या किसी दूसरे एरिया के कस्टमर का कॉल आता है एंड दे प्लेस ऑर्डर ऑन दैट कॉल, तो वो बोलते हैं हाँ ऐसा भी होता है। तो मैंने बोला सर अगर आप जियो फेंसिंग ऑन करेंगे ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ उस लोकेशन पे जो खड़ा होगा वही ऑर्डर पंच कर पाएगा, अगर फोन पे ऑर्डर आए तो वो अब नहीं कर पाएंगे। तो दे से नहीं तो फिर रहने दो, देन यू कैन कीप इट ऑफ। तो बहुत ही जियो फेंसिंग जो है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। मे बी 50% ऑफ स्टाफ नीड्स दैट, 50% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नीड दैट। लेकिन क्या होता है, अपने लिए बनाना जरूरी होता है, क्योंकि फिर वही होगा कि कई लोगों के लिए जिनके लिए यही एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है कि नहीं ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो मतलब शो स्टॉपर नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, रोड ब्लॉक ही बोलेंगे एक तरह से, है ना। तो रोड ब्लॉक टाइप का अगर है तो वो लोग नहीं लेंगे अपना एप्लीकेशन जब तक जियो फेंसिंग नहीं है। ऐसे वो 4-5 पॉइंट्स में अगर ये आ रहा है तो हमारे पास फीचर होना चाहिए, जिसे यूज करना है वो करे, जिसे नहीं यूज करना है वो यहाँ सेटिंग से ऑफ रखे। देन इज लाइव लोकेशन ट्रेस। ये भी बोलो सर इसका भी अप्रूवल आ चुका है, इसके थ्रू आप हर 5-10 मिनट्स में प्रेजेंटली आपके स्टाफ कहाँ पर हैं, अगर आपको वो लाइव उनको ट्रैक करना है तो आप ये लाइव लोकेशन ट्रैक ट्रेस के थ्रू कर पाएंगे। सो फिर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को देखना है तो ऑन रख दो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ सेट कस्टमर लेवल में। अब उनको बताने का सर अपनी जैसे बात हुई थी कि वी कैन हैंडल 3 लेवल ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम आवर एप्लीकेशन। सो ये आपका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के जो भी नाम आप यहाँ राइट हैंड साइड टेक्स्ट बॉक्स में देंगे, वही नाम आपके पूरे रिपोर्ट्स में, आपके स्टाफ जब कस्टमर ऐड करेंगे वहां सब जगह ये सेम टर्मिनोलॉजी यूज होगी। तो क्या आप लेवल 1 के कस्टमर्स को कोई स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं, जैसे सुपर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर,
तो वो आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नाउ इफ दे से कि नहीं हमारे सुपर स्टॉकिस्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो यू कैन कीप सुपर स्टॉकिस्ट स्लैश डिस्ट्रीब्यूटर, you can keep level 1 in super stockist, you can keep level 2 in मतलब distributor in level 2, that way also you can do। तो ये जो है ना ये प्योरली उनको बोलने का सर ये अभी ये आपका एप्लीकेशन है, इसमें जो आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो आपके कस्टमर और आपके स्टाफ समझते हैं, आप ये उसमें ये लिख सकते हैं। और इसीलिए हमारे एप्लीकेशन में इस चीज को एडिटेबल रखा है। ठीक है, बस अब इसको क्लोज कर। और यहाँ पे ये सेव बटन का इंपॉर्टेंस भी बताना मत भूलना कि यहाँ पे नीचे एक सेव बटन दिया है, तो ये जितनी भी सेटिंग्स आपने अभी इस पेज पे करी है, जब तक आप ये सेव बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, ये सेटिंग्स सारे अदर यूजर्स के एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज ये सारे फीचर्स जो हैं वो बहुत सारे मल्टीपल पेजेस पे इनका इफेक्ट जाता है, इसलिए ये सिर्फ बटन ऑन करने से उसे सेव नहीं होता, ये सेव बटन प्रेस करने के बाद ही वो सारे पेजेस पे एप्लीकेबल होता है। चाहे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन सेव बटन के बारे में बोलना मत भूलना, क्योंकि नॉर्मली क्या अपनी सबकी आदत होती है कि जो अपन मोबाइल्स देखते हैं जहां पे भी होता है, तो ये बटन ऑन किया तो अपने को लगता है हाँ ऑन तो दिख रहा है, हो गया ऑन, एंड वी डोंट टेक पेन टू कम डाउन टू द एंड ऑफ द पेज एंड क्लिक ऑन सेव बटन। हम वहीं से क्लिक करके हम चले जाते हैं, फिर हम बोलते हैं फीचर तो काम ही नहीं कर रहा है। वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपने ऑन किया, आपने वो पेज छोड़ा और वो ऑफ हो गया, मतलब वो ऑफ ही रह गया, आपने जो चेंज किए थे वो चेंज एप्लीकेबल नहीं हुए। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म, तो सेव पे क्लिक करिए तो ये सारी सेटिंग सब पे हो जाएगी। अब आ जाओ वापस से मेन पेज पे। अब बीट के बारे में भी बता दो, अगर उस टाइम पे उन्होंने हाँ बोला हो कि हाँ हमारा स्टाफ बीट यूज करता है, तो फिर उनको दिखा दो कि सर 2 ऑप्शंस हैं, स्टाफ के पास भी बीट ऐड करने का ऑप्शन है, और अगर हम उनके ऑलरेडी बीट्स बने हुए हैं और आप चाहते हैं कि हमारी ऑनबोर्डिंग टीम वो बीट्स उनको बना के असाइन कर दे, तो फिर आप हमें बीट के सारे नाम along with the staff with which you want to assign or map that beat, वो भी आप हमें दे दीजिएगा, ताकि हम इसे कंबाइन करके ऑलरेडी बना के उनको असाइन करके दे दें, ताकि जब वो मार्केट करें तो उनके पास बीट्स बनी हो, वो डायरेक्टली उसमें असाइन कर पाए। सो देन यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू गिव देम कि भाई हमको इनसे बीट की डिटेल्स निकलवानी है और ये, सो यू विल बी हैविंग अ फेयर आइडिया अबाउट इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप और क्या क्या करोगे। ठीक है, तो आपको भी आइडिया आएगा कि मेरा ये काम 2 दिन में खत्म होगा कि 3 दिन में खत्म होगा, और मुझे भी मालूम है कि मुझे किन चीजों के लिए फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर जस्ट वी हैव कंप्लीटेड एंड वी आर सिटिंग बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सो दिस पर्टिकुलर ओवरव्यू एंड डिस्कशन इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली आप क्या क्या उनसे पूछने वाले हो और आपको इनको क्या क्या करके देना है। ठीक है, तो उससे अपनी एक चेकलिस्ट रेडी हो जाएगी। बस अभी के लिए इतना बहुत है, फिर है ना वो ओपन करके दिखाओ, एक्सेल शीट्स ओपन करो एंड नाउ एक्सप्लेन। सो आप एक बार आपका जो फॉर्मेट फाइल है उसमें से कस्टमर की एक्सेल शीट्स जो है वो ओपन करो, फिर बोलो सर मैं आपको ना ईमेल करती हूँ, या हमारे टीम ने आपको ये ईमेल एक्सेल शीट्स मेल की होंगी, जिसके अंदर यू हैव यहां से नहीं, बल्क अपलोडिंग वाली ना, ये जो होती हैं फाइल्स, आप अपने पास जो सेव्ड है ना वो खोल के दिखाओ। आपके पास जो हमारे उसमें सेव फॉर्मेट करी है, होगी ना, सैंपल वाले जो फॉर्मेट है। ओके, हाँ हाँ, तो उनको बोलो सर जो हमारी टीम ने आपको एक्सेल शीट सेंड करी है, एंड फॉर दैट रीजन ये वाला कॉल चालू होने से पहले आपके पास कस्टमर की प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रोडक्ट, स्टाफ, ये सारी एक्सेल्स खुली हों। ठीक है, ताकि आपको उनको पूरे आपके डेस्कटॉप का एक्सपोज ना देना पड़े, राइट, है ना। और उसके बाद ये वाला फोल्डर भी ओपन हो, ताकि कोई जैसे बीट का या प्राइसिंग ग्रुप का किसी का दिखाना पड़ गया तो इमीडिएटली यू कैन गो टू दैट फोल्डर, ओपन फोल्डर वाला पेज रहेगा, वहां से फटाफट उठा लेना। अब इसके ऊपर अनेबल एडिटिंग करो। नाउ यू विल एक्सप्लेन देम दिस शीट कि सर ये जो हमारी टीम ने आपके साथ ये फाइल शेयर करी है, या फिर नहीं करी होगी तो बोले अभी इस कॉल के बाद मैं आपको ईमेल करती हूँ, इन विच आई शेयर दिस फाइल फॉर यू,
फॉर शेयरिंग प्राइमरी कस्टमर डेटा। तो यहाँ पे आप नेम, मोबाइल नंबर, कस्टमर टाइप, ये सब चीजें आप जितनी भी आपको येलो कॉलम्स दिख रहे हैं ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इसको आप ब्लैंक मत रखिएगा। अगर बाई चांस आपको, और यहीं से जैसे कस्टमर टाइप का हमने डिस्कस किया था वो सेम चीज आप इधर भर के दे देंगे। तो अगर ये सारे कस्टमर्स प्राइमरी हैं लेकिन आप इनको किसी डिफरेंट कस्टमर टाइप से डिफाइन कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो आप यहां से इसे हैंडल कर पाएंगे। और ये जो शीट है इसमें मोबाइल नंबर इज द यूनिक आइडेंटिफायर। तो उनको बोलना है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर्स डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि सिस्टम एक कस्टमर के अगेंस्ट पे एक ही मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करता है। तो ये एक्सप्लेन कर दिया, राइट में जाओ। सारे कॉलम्स की शक्ल दिखा देने का उनको, हाँ किसको और आगे राइट में। हाँ अब यहाँ पे बता दो, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी की शीट है तो यहाँ पे हमने कस्टमर लेवल जो है वो प्राइमरी रखा है। आप यहाँ पर जो भी नाम है, जैसे अगर आप उनको सुपर स्टॉकिस्ट लिखना चाहते हैं या लेवल 1 लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख के मेंशन करके दे सकते हैं। नहीं तो जब शीट हमारे पास आएगी तो सिस्टम में जो लिखा होगा उससे हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ओके और कस्टमर कोड भी ना? कस्टमर कोड आप रैंडम डाल दीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी आप कस्टमर कोड को रखे हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो रैंडम भी डाल सकते हैं। लेकिन येलो कॉलम्स एक भी ब्लैंक ना रहे। और यहाँ पर अगर आपने जैसे प्राइमरी कस्टमर्स के हैं तो अगर आप स्टाफ मैपिंग करा रहे हैं तो कस्टमर लेवल के बाजू में ही आप एक नया कॉलम ऐड कर दीजिए स्टाफ नेम का, और उसमें आप जिस कस्टमर को जिस स्टाफ के साथ मैप करना है उसकी डिटेल्स यहीं पर डाल दीजिए। अब अगर वो बोलते हैं कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर सेकेंडरी डेटा विद यू, देन शो दैट सेकेंडरी फाइल एज वेल। नाउ टेल हिम कि ये जो आपका कस्टमर, हाँ तो मैं आपको हाँ सेकेंडरी वाली खोलो एक बार। बोलो पहले आप हमको प्राइमरी वाली शीट रेडी करके दे दो, वो हम चढ़ा देते हैं। फिर जो सेकेंडरी वाली फाइल है उसके अंदर वी विल ऑल्सो नीड द पेरेंट नेम ऑफ दैट कस्टमर। सेकेंडरी क्या हो? नहीं हुआ, ये तो प्राइमरी ही है। ये क्या है? राइट क्लिक करके ओपन करके देखो। क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही खुली है। इसको बंद करके देखो, डोंट सेव। इस बात का भी ध्यान रखना कि जब भी आप कभी किसी कस्टमर को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए अपने फॉर्मेट फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो उसे बंद करते समय डोंट सेव करके ही बंद करना, नहीं तो आपका फॉर्मेट बिगड़ जाएगा। फिर कभी जल्दीबाजी में मेल करने के चक्कर में आपने सीधा अटैचमेंट, इसको क्लोज करो, सीधा अटैचमेंट में से है ना, मतलब अटैचमेंट करते समय मेल में से यहाँ पे फॉर्मेट उठा के भेज दिया, सो इट विल नॉट लुक गुड इफ इट इज गोइंग दैट क्लमजी, है ना। इट शुड बी ब्लैंक व्हेन वी आर शेयरिंग इट टू योर क्लाइंट। या फिर क्लाइंट बोलते हैं कि अभी जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया है ना वो सारा मुझे आप मतलब वो रहने देना, मुझे आइडिया लगेगा भरने के लिए, तो फिर इनके लिए अलग से इनका नाम लिख के रखो और फिर यही वाली फाइल भेजना। बट इन दैट केस डू सेव एज एंड नॉट सेव। ठीक है, व्हाइट मत करो, नो फिल करो। नहीं ये पूरा ही येलो हो गया था, पर आपने उसको व्हाइट किया है, व्हाइट मत करो, नो फिल करो। ओके सबको मत करना ये येलो। नहीं मैं येलो नहीं कर रही हूँ, यहाँ के बॉर्डर्स चले गए ना, ये कर रही हूँ मैं, ये यहाँ से ये चले गए। अभी देखो, अभी यहाँ पे आपने क्या बोलते हैं, तो ये वाली फाइल हो गई। अब राइट में जाओ। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो कि सर आपने जो मुझे पहली वाली फाइल में जो दिए हैं प्राइमरी के डिटेल्स दिए हैं, तो उन्हीं प्राइमरी के जो सेकेंडरी के आप ये डेटा मुझे शेयर कर रहे हो तो उनके नाम आप यहाँ पर पेरेंट नेम में और पेरेंट मोबाइल में यहाँ पर डलवा देना, और फिर इनके भी स्टाफ कौन मैपिंग मतलब किसके साथ मैपिंग करनी है उनका नाम भी यहाँ पे डलवा देना। ऐसे करके उनको एक्सप्लेन कर दो। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट पेरेंट मोबाइल नंबर दैट इज मेंशन्ड इन दिस फाइल शुड मैच विद द actual parent mobile, हाँ गिवन इन दी प्राइमरी फाइल। तो ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए।
ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद वापस से इसके अंदर और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन पेरेंट नेम, बाकी तो मोबाइल सारा एंड सेम ही है। relevance of this. Yes, ठीक है। Then and similarly we have tertiary. So again most of the time we don't have details of retailers वो लोग on the spot ही ऐड करते हैं। ओके ओके ठीक है, तो मोस्टली हम प्राइमरी और सेकेंडरी की शीट में ही चढ़ाते हैं। ओके देन ओपन दैट स्टाफ फाइल एंड एक्सप्लेन। अभी स्टाफ फाइल में भी अगेन यू टेल देम कि सर यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है यहीं पे आप जॉब रोल डलवा दीजिएगा कि ये क्या स्टाफ रोल प्ले कर रहे हैं, उस हिसाब से हम स्टाफ रोल बनाकर इनको असाइन कर देंगे। ये स्टाफ लिस्ट। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे भी जो मोबाइल नंबर आप देंगे, इसी मोबाइल से उनका यूजर आईडी बनेगा, तो ये भी आप डुप्लीकेट ना हो और वो उनका यूनिक आइडेंटिफायर भी वही होगा। डुप्लीकेट होगा भी तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बनेगा ही नहीं स्टाफ, वो तो हम ऐसे ही निकाल देंगे कि एक ही स्टाफ का दो बार आ गया तो हम निकाल देंगे। लेकिन उनको ये बताना है कि ये वाला मोबाइल नंबर, अगर हो सकता है आपके कोई स्टाफ हो जिनके 2 नंबर्स हो, तो उसमें से आप यहाँ पे वही डालिएगा जिसके थ्रू वो रुपीज एप्लीकेशन चलाने वाले हैं, उनकी लॉगिन डिटेल्स वही होंगी। और उसके बाद आ जाओ प्रोडक्ट वाली फाइल पे, क्योंकि प्रोडक्ट वाली फाइल ना ज्यादा लंबी चलती है, इसलिए हमेशा फॉलो दिस सीक्वेंस, फर्स्ट एक्सप्लेन कस्टमर, देन स्टाफ एंड देन कम टू प्रोडक्ट। कैटेगरी अभी देखो ये वाली ना फाइल कभी उन लोगों के सामने खोलने की नहीं, इसको बंद करो। दूसरी एक है प्रोडक्ट लिस्ट विद मल्टीपल पैकेजिंग, वो खोलो। ओके Because even if somebody has only one packaging unit, still he can use this sheet. राइट। इसमें कैटेगरी नेम एंड कोड, यहाँ पे जो कोड है वो यूनिक होना चाहिए सबके लिए। सो नाउ एक्सप्लेन कि भाई आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज, उनके नाम, और ये हर एक इंडिविजुअल, जैसे अगर आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके 2-4 पैकिंग है, तो सबकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनेंगे और उन सबके डिफरेंट प्रोडक्ट कोड देने हैं। राइट राइट। उसके अलावा एसएसएन कोड और एमआरपी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कम टू प्राइस। नहीं, रुक जाओ अभी, वन बाय वन। ओके ओके ओके। हाँ, तो उनको बोलने का ये एमआरपी जो है ये तो जस्ट डिस्प्ले पर्पस के लिए है, बट व्हेन यू कम टू प्राइस, ये है वो बेस प्राइस जिसके ऊपर सिस्टम के ऑर्डर्स और सेल्स वैल्यू हर एक चीज कैलकुलेट होगी। ओके। तो ये वाला प्राइस जो है ये आप उस तरह से डालिएगा, और अगर आपने इस प्राइस के अंदर, और वो जो आप प्राइस रख रहे हैं, अगर वो एक यूनिट, मतलब अगर ये प्रोडक्ट है वो अगर आप पैकेट में सेल करते हैं और आप ये जो प्राइस लिख रहे हैं वो उस पैकेट की प्राइस है, तो प्राइस जो है वो वहां पे मेंशन करेंगे और पैकेट बन जाएगा आपका यूनिट। यस। ठीक है। उसके बाद यू कम टू जीएसटी। यहाँ पे आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी जीएसटी लागू हो रहा है उसका परसेंटेज का नंबर आपने सिर्फ मेंशन करना है, परसेंटेज साइन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो जब सिस्टम में हम चढ़ाएंगे उसके बाद सिस्टम ऑर्डर लेते समय अपने आप कैलकुलेट करेगा। इसलिए आप सिर्फ यहाँ पे नंबर मेंशन कर दीजिए कि इस प्रोडक्ट का परसेंटेज 5% है, 15% है, 12 है, तो आप सिर्फ वो नंबर लिख दीजिए, 5, 12, दैट्स इट। नाउ यू हैव जीएसटी एक्सक्लूसिव। तो आपने जो ये जी कॉलम के अंदर इस प्राइस में जो आपने अमाउंट दिया है, अगर वो जीएसटी इंक्लूड करके है तो जीएसटी एक्सक्लूसिव में आप नो डाल देंगे, क्योंकि आप सिस्टम को बता रहे हैं कि प्राइस के अंदर जीएसटी ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम ऑर्डर लेते समय इस प्राइस के ऊपर वो परसेंटेज कैलकुलेट करके ऑर्डर वैल्यू बनाए, तो आप जीएसटी एक्सक्लूसिव में यस लिखेंगे। ये इतना ही शॉर्ट में बताना है तो ही समझ में आता है, नहीं तो ये जीएसटी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं। आरएम्स बोलते हैं, हमें भी मतलब हम उनको बताते हैं तो भी वो लोग कंफ्यूज होते हैं, आधी बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मैंने बोला नहीं, वो इतना ही क्लियर रखने का कि ये प्राइस के अंदर जो आपने हमें अमाउंट दिया है वो अगर जीएसटी इंक्लूड करके है तो जीएसटी एक्सक्लूसिव में नो लिखना। इट इज लाइक अ लॉजिकल वैल्यू, यस या नो, बस यही 2 चीज इसमें जाएगी। ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग साइज पे आ जाओ। फिर बोलो सर ये जो पैकेजिंग साइज है, यहां से आपके जो ऑर्डर्स डलेंगे वो आप किस साइज में ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये इससे डिसाइड होगा। तो इट कैन बी अ केस कि आपके यूनिट जो थे वो सिंगल पीसेस थे, लेकिन आप सिंगल पीसेस में नहीं दे रहे हैं। अब अगेन थोड़ा सा हमें आइडिया रखना है। जब हमारा कॉन्वर्जेशन उनके साथ चालू हुआ था, उन्होंने अपने को बताया था
कि क्या वो प्राइमरी ही हैंडल करेंगे या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों हैंडल करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का दोनों का होगा। तो रिटेलर्स के जो भी कस्टमर्स होते हैं, मतलब जिन भी क्लाइंट्स के रिटेलर्स भी होते हैं, वो लोग नॉर्मली पैकेजिंग फर्स्ट जो है ना उसको सिंगल पीस में रखते हैं। 1 मिनट देना है ना, कोई तो फिर उन्होंने ये आपको बताया होगा, तो आपके पास फेयर आइडिया तो होगा ही कि इनको यहाँ पर क्या रखना चाहिए। अब कभी-कभी क्या होता है, वो बोलते हैं नहीं हम तो 1 कार्टन देंगे या हम 1 बॉक्स देंगे। देन यू कैन पुट अप अ क्वेश्चन कि सर आप बोल रहे थे कि आपके सेकेंडरी को भी हैंडल करेंगे। तो जब सेकेंडरी का भी ऑर्डर डलेगा तो इन्हीं मतलब इसी प्रोडक्ट के जिस तरह का सेटअप होगा उसी के बेसिस पे डलेगा। तो उस टाइम पे फिर रिटेलर्स के ऑर्डर पंच करने मुश्किल होंगे। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो पैकेजिंग 1 के अंदर सिंगल पीस रख दो, तो 1 के मल्टीपल्स पे वो कितना भी ऑर्डर कर सकते हैं। ना 4, 5, 6 कितने भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, कई बार वो लोग बोलते हैं कि नहीं 5 से नीचे तो नॉर्मली हम नहीं चाहते हैं कि वो ऑर्डर डालें, तो आप 5 लिख दो। अब आपको ये पता है कि अगर आपने यहाँ पे 5 दे दिया, तो अगर किसी को 6 ऑर्डर डालना है तो वो 6 नहीं डाल पाएगा। राइट। तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि सर इन दैट केस या तो आप अपने स्टाफ को बता सकते हैं, रिटेलर्स के लिए हम जब सेल्स की ट्रेनिंग देंगे तब हम उन्हें बोल सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन है जिसमें नीचे आप एक एमओक्यू करके आप मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन में कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 5, लेकिन आप पैकेजिंग साइज और यूनिट में आप 1 ही रखिए, ताकि अगर किसी को 6, 7, 8, 9 ऐसे भी ऑर्डर डालने हैं तो वो डाल पाए। अदरवाइज अगर आपने एमओक्यू बना के यहाँ पे पैकेजिंग साइज में बना दिया, तो देन दे विल बी एबल टू प्लेस ऑर्डर ओनली इन द मल्टीपल्स ऑफ 5, राइट। है ना। फिर 6 नहीं दे पाएंगे, 7 नहीं दे पाएंगे, या तो 5, 10, 15, 20 ऐसे ही दे पाएंगे। तो वो आप उनको एक्सप्लेन कर दो, उसमें भले 2 से 3 मिनट लग जाएं। मैम ये एमओक्यू जो है वो हम स्पेसिफिकेशन में डाल सकते हैं, राइट? हाँ, वो आप स्पेसिफिकेशन में डाल सकते हो। तो बोले कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि है ना, कई प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि आपके स्टाफ के लिए भी डिफिकल्ट होगा कि आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, तो कौन से प्रोडक्ट में आप चाहते हैं स्टाफ को बताना कि भाई 5 से नीचे का ऑर्डर मत लेना, भले रिटेलर का भी हो। तो वो चीज जो हैंडल है वो हमारे स्पेसिफिकेशन से हैंडल हो सकती है, जो स्क्रीन पे एक टैप करने से आपके स्टाफ को दिख जाएगी। जब वो ऑर्डर ले रहे होंगे, सामने प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी, जस्ट उन्होंने उस प्रोडक्ट की डिटेल पे क्लिक करना है और उनको वो पूरी डिटेल्स खुल जाएंगी और उसमें दिखेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितने नंबर के नीचे ऑर्डर नहीं लेना है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकेशन में करके आप डलवा देना। तो राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट में आ जाओ, यहाँ हम ऐड कर सकते यहाँ हैं। पे ऐड कर देना। यस, कि जैसे आप है ना यहाँ पर डाल दीजिए स्पेसिफिकेशन अंडरस्कोर एमओक्यू या क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर्ड, और उसके बाद में राइट हैंड साइड पे लिख दो स्पेसिफिकेशन साइज। राइट। ऐसे करके 2 कॉलम्स बना दो उन्हीं के सामने, अगर वो बोलते हैं इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, और वो आप उनको दे देना, क्योंकि जो अपना आई थिंक शुरू-शुरू में आप लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस करी थी ना, कि अगर स्पेसिफिकेशंस ऐड करने हैं तो वो कैसे किए जाते हैं। हाँ, किए थे, 1-2 में किए थे वो रिद्धि मैम के साथ। उन्होंने बताया था हाँ। कि स्पेसिफिकेशन और डबल अंडरस्कोर करके और तब लिखना है। वो स्टील बर्ड वाले में था। तो वो बना के जो आप दोगे वो उसका हेडिंग बन जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज इट। तो बोले वो आपके स्क्रीन, आपके स्टाफ की स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो अब आ जाओ वापस लेफ्ट में। अब आप उनको बोलोगे कि है ना, अच्छा आपने दोनों तरह के कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैंडल करने हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। तो आप उनको ये बोलेंगे कि अब ये तो हो गया रिटेलर का पैकेजिंग, कि भाई आपने छोटा अमाउंट रखा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हो सकता है कि कुछ बड़ा पैकिंग आपका जाता हो, जिसमें आप चाहते हैं कि उनके जब ऑर्डर आए तो वो उसी पैकेजिंग साइज में ऑर्डर हो, या फिर आपके खुद के जो पैकेजिंग का सिस्टम है उसमें हो सकता है कि सिंगल यूनिट्स के बाद एक छोटा कार्टन होता है, इनर कार्टन हो गया, देन आउटर कार्टन हो गया, या मेगा कार्टन हो गया। तो इस तरह के मल्टीपल्स पे भी, तो अगर किसी को सीधा बल्क में ऑर्डर करना है तो फिर वो छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स में ना चुन के सीधा बल्क वाला ही ऑप्शन चुन ले। राइट। ठीक है, तो इन दैट केस आप ये सेकंड और थर्ड में डाल सकते हैं। हमारा सिस्टम 4 पैकेजिंग यूनिट्स को सपोर्ट करता है,
लेकिन एक डालना कंपलसरी है, उसके बाद 1 से लेके 4 के बीच में आपके जितने हैं आप डालिए, बाकी आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। First is mandatory. First is mandatory because, and for that reason we have kept it yellow. Otherwise 2, 3 and 4 is optional. If you have that in your system, you can put it, otherwise you can keep it blank. But first तो आपको डालना पड़ेगा. Then is your brand. If you are dealing in multiple brands, you can put multiple brands here. Otherwise आप अपने brand का नाम यहाँ पे डाल दीजिए. और description में आपके individual product का description यहाँ पर जाएगा. तो ये आप जैसे भी करना चाहें, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें इसकी मतलब जितनी भी डिटेल्स आप डालना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की आप यहाँ पे डाल के हमें दे सकते हैं. ठीक है. अब ये तीनों फाइल्स एक्सप्लेन हो गई. अब अगर उन लोगों को जरूरत हो तो बोलने का ठीक है सर आप एक अपना प्रोडक्ट बताइए. अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको बोलो ठीक है आप एक ऑर्डर बताइए और आप मुझे बताइए कि आप इस पे ऑर्डर कैसे लेते हैं. तो एक प्रोडक्ट बताएंगे, वो कैटेगरी भरो उन्हीं के सामने, उनको प्राइस बताओ, ये सारा भर के उनको दिखा दो कि सर इस तरह से ये शीट रेडी हुई है. अब जब अपन इसको सिस्टम पे चलाएंगे तो ये कैसे दिखेगी. फिर आप आ जाओ अपने डैशबोर्ड पे और फिर उनको वहां से विजुअलाइज करके दिखाओ. और इन दैट केस ना उनका ब्लैंक दिखाते हैं हम नॉर्मली. पर इस तरह की कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो तो आप बोल सकते हो सर मेरा एक जो डेमो प्रोफाइल है वो मैं ओपन करके आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है. है ना. तो आप उनको दिखा सकते हो. जैसे एक प्रोडक्ट ओपन करो. अब यहाँ पे आपने एक ही रखा है 1 into piece is equal to piece. अब यहाँ पे एक आध प्रोडक्ट को इस तरह के ऑप्शंस भी ओपन रखना जहां पे आपके पास मल्टीपल पैकेजिंग हो कि 1 पैकेट या 2 पैकेट्स इज इक्वल टू 1 kg. हाँ, मैं देखती हूँ 50 हाँ 5 हाँ 20 पैकेट्स इज इक्वल टू बॉक्स. इस तरह की जो पैकेजिंग हो. हाँ जैसे ये है हाँ कि 10 into bottle is equal to box, 25 into bottle is carton and 50 into bottle is big box. So now you can have that explanation and now it is visible. So they will be able to easily visualize कि क्या बोल रहे हैं अपन. और उसमें दिखा देने का सर जैसे आपको ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, ये डिस्क्रिप्शन के नीचे आपका वो भी आ जाएगा. मैं आपको बताती हूँ कैसे दिखेगा. हाँ वो मैं कैसे एडिट कर दूं. यस डायरेक्टली गो टू एडिट बटन, कम डाउन और यहाँ पे डाल के दिखा दो. बोले यहाँ पर हम जैसे एड स्पेसिफिकेशन करते हैं हम बल्क में भी चढ़ा सकते हैं. अब यहाँ पे आप नेम लिख दीजिए, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी टाइप कर दो. और नीचे लिख दीजिए 5 और आप इसको सेव कर दीजिए. अब जब वापस इस पे जाएंगे तो ये इसके स्पेसिफिकेशन में दिखेगा. अब देखिए जब आपका स्टाफ हाँ तो बोले जब आपके स्टाफ ऑर्डर ले रहे होंगे तो इनको ये दिख जाएगा कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज 5. तो ये उस समय बात कर सकते हैं अपने कस्टमर से और उनसे उस हिसाब से ऑर्डर ले सकते हैं. तो उनको याद भी रखने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या MOQ है. ठीक है. और ये कुछ वर्ड्स हैं ये अपने को पता ही होने चाहिए. MOQ हो गया और इस तरह का कुछ ऐसे हैं जैसे बीट का भी अपन समझ रहे थे, है ना. These words should not be jargons for us. ये सारी चीजें अपने को पता ही होनी चाहिए. जैसे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन SFA, they will ask directly this. अच्छा आपका ये SFA का आप इन स्पेसिफिक बता दो कैसे हैंडल करते हो. अब हम ही ब्लैंक हो गए, अब ये SFA क्या है ना. तो ये सब चीजें हमारे लिए जार्गन्स नहीं होनी चाहिए, वो सब आप समझ लेना. सो दिस इज व्हाट वी नॉर्मली do in our initial call with the client when they don't know how they are going to furnish the Excel files, they don't know how our application is going to help them. ये वो वाला कॉल था. मैम एक चीज पूछनी थी, ये जो ब्लैंक दिखाते हैं वो कैसे हम शो करेंगे अगर जैसे कोई नहीं है तो, क्योंकि ये तो आप जैसे ये बनाते हैं ना एडमिन की प्रोफाइल, तो उनकी प्रोफाइल बना के उनको दिखाएंगे ब्लैंक, कैसे दिखेगा. मैं शेयर करती हूँ ना. जैसे कोई क्लाइंट आते हैं वो अपना GST देते हैं तो अपन अभी उनका बनाएंगे तो उनके सामने उनका लॉगिन करने का, सर ये आपका लॉगिन जो आपने नंबर दिया था उससे हमने आपका लॉगिन क्रिएट किया है, ये आपका डैशबोर्ड है. तो मैम आप बताओगे आप कैसे क्रिएट करते हो. वैसे तो जनरली आप ही करते होगे. मैं ही करूंगी. नहीं वो कोई नहीं, मतलब हम सब नहीं कर सकते हैं. वही कह रहे हैं आप ही करते होगे ना. हाँ तो वो मैं बना के दूंगी. आपके पास है क्या, आप दिखाओगे.
अच्छा रुको 1 मिनट, जो भी अपना लेटेस्ट वाला है ना वो दिखाते अगर आपने हैं। कोई भी ब्लैंक रखा हो तो ठीक है। अभी जो आए हैं ना कल वही उसमें से ही दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो जैसे इनको दिया था ना, अलीना, ओके ओके। अभी इनका है ये, अभी अपन ने ओपन किया ही है, तो प्रोडक्ट्स ब्लैंक हैं, ठीक है। इनका इन्होंने ये लोगो लगा दिया है, तो लोगो दिख रहा है, अदरवाइज लोगो भी नहीं होता है। Then you don't have customers, you don't have staff, everything is blank. So you can just show them one by one the options. यहाँ पे ये भी blank है, तो आप उनके सामने एक आध कस्टमर टाइप बना के दिखा दो, ठीक है। फिर लीड है तो लीड की कैटेगरी बना के दिखा दो, बोलो कि ठीक है, अगर कस्टमर टाइप जो है, जब आप डेली इनमें कर रहे हैं तो लीड भी आपकी सेम ही रहेंगी। तो ऐसा कुछ है तो आप बता दीजिए कस्टमर टाइप, थोड़े से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, या फिर आप फाइल में जो देंगे उसी के सेम हम लीड कैटेगरी में भी चढ़ा देंगे। इफ दे से दैट दे आर गोइंग टू हैंडल लीड, ओके। तो इसके बारे में कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, बट आप बता देना अपनी तरफ से। कई बार होता है कि उन्होंने सोचा नहीं था बट दे एक्चुअली नीड इट, या राइट, हो सो सकता है। इस टाइम पे वो उनको क्लिक होगा और वो बोले नहीं नहीं मुझे तो लीड भी हैंडल करनी है, तो आप वो बता दो। प्राइसिंग ग्रुप का आपने यहाँ से बता दिया, एडमिन का बता दिया, एडमिन में यहाँ पर अभी सिर्फ ये दिख रहा है, एक ही दिख रहा है जिससे हमने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है, ये वाला, राइट राइट। ये देखो, ठीक है। उनको बोलो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा भी, यहाँ पे वी हैव ऑप्शन टू ऐड मल्टीपल एडमिन्स, तो अगर आप एक से ज्यादा को भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। देन वी हैव कस्टमर, हाँ कस्टम एक्टिविटी टाइप, ये भी ना एक बार एक्सप्लेन कर देना कि सर ये हमने बाय डिफॉल्ट ये 4 तरह की एक्टिविटीज रखी हैं। अगर आपके बिजनेस के हिसाब से आपको लगता है कि आपके स्टाफ जब कस्टमर के यहाँ विजिट करते हैं तो इन 4 की जगह या फिर इनको रिप्लेस करके आप कोई दूसरा यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ से आके एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करना, आपको नहीं रखना है ये, तो आप उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और कोई नया बनाना है तो ऐड एक्टिविटी करके नया बना सकते हैं। बस इस तरह से मतलब ये जो 4 है ये जनरली हम ऑप्शंस देते हैं, बाकी इसमें एडिटिंग और आप कर सकते हैं, राइट। ये अभी हमने ओपन किया है, पहले ये ओपन नहीं था। ओके ओके। पहले ये 4 ही थे, अगर आपको इन 3 में से नहीं है कोई सुटेबल आपके लिए, आप अदर्स में करके उसको आप लिखवा लो कि आपने क्या किया वहां जाके। लेकिन अब है ये एडिट, अब है, यस, बिकॉज अपने वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ जयपुर, इवन दे रिक्वेस्टेड फॉर दिस, दे सेड कि यहाँ पर आपने ये 4 दे दिया, अदर्स तो दे दिया, अब मेरा स्टाफ वहां जाके डेमो, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो उनके सलोन में जाके या फिर इस तरह से कहीं जाके ब्यूटी पार्लर्स में, वहां पे उनको डेमो भी करना होता है। तो एक उनका स्टाफ ऐसा है जिसका काम सिर्फ डेमो करना है। ओके ओके। उसके बाद वो सेल्स रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो फॉरवर्ड करेगी, लेकिन उनका काम मेनली जा जाके सिर्फ डेमो करना है। तो उनकी एक्टिविटी के लिए फिर वो सीधा ऑप्शन ही दे दिया, यहाँ से बना दिया डेमो, तो वो फिर सीधा डेमो चुनेंगी और डेमो की फोटोज डाल देंगी, हो जाता है। राइट। तो इस तरह से अपना ये वाला कॉल रहता है जब हम सेल्स कॉल क्लोज हुआ है, मतलब सेल्स क्लोज हुआ है, उन्होंने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, और अब उनके साथ या तो ये कॉल के ऊपर एडमिन और उनके कोई एकदम जो मेन स्टाफ होंगे जो अपने को डेटा प्रोवाइड करने वाले होंगे, वो 1 या 2 लोग ही बैठेंगे साथ में। जैसे उस टाइम हमारे साथ वो जिग्ना नहीं, क्या अंकिता थे रिंकी जी के साथ, राइट। करेक्ट करेक्ट, हाँ। अच्छा, आपने वो वाला कॉल हैंडल किया, मतलब अटेंड किया था ना? हाँ अटेंड किया था, आप दे रहे थे ओवरव्यू, तो हाँ, तो ये आपको सेम ही लगा होगा, मैंने जो तब दिया ना अब दिया, है ना।
पर वो पर्पस के साथ पता चलता है तो अपने को पता रहता है कि कब क्या बोलना है राइट। ना? अब क्या है, सेकंड स्टेप आता है, अब उनके पास से डेटा आना चालू हुआ। जब अपन ने डिस्कशन किया था, जैसे अगर मैं उसे हैंडल कर रही हूँ और ये इनिशियल कॉल भी मैंने ही किया है, राइट। तो मैं डेटा देखते ही समझ जाऊंगी कि अगर इसमें कुछ कंसर्न है या नहीं है। अब अगर मुझे इसमें कोई कंसर्न दिख रहा है, तो मैं सीधा फोन उठाऊंगी और जिन्होंने मुझे फाइल भेजी है ना, उनसे पूछ लूंगी कि इसमें अपनी बात हुई थी, तो ये वो बोलेंगे हाँ अच्छा चलो ठीक है, मेरे को भेजो वापस, मैं करके देता हूँ, करके देती हूँ, जो भी है। अब आपके पास प्रॉपर डेटा आ गया, अब आप सॉर्ट करने बैठो। अब आपने सॉर्ट कर लिया, आपने अपलोड कर लिया, अगर आपको लगता है तो वॉइस क्रैक हो रही दिखा है दो, मैम। तो फिर हाँ, हाँ, तो फिर है ना हाँ, वो पेन हो जाता है, तो इसलिए पहले से ही उनसे एक बार क्रॉस चेक करा लो एंड ट्राई एंड सेंड ऑल द मेल्स, मतलब ऑल द डिटेल्स थ्रू मेल राइट। until and unless they request you to send it in WhatsApp। आप WhatsApp पे नहीं शेयर करेंगे, आपने तो मेल पे ही भेजना है। वो हो गया, उसके बाद आपने अब डेटा चढ़ा दिया, पूरा प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अब आप उनको एक हैंडओवर कॉल देने के लिए फोन करते हो, ठीक है? अब आप क्या करोगे, अब ये वाला कॉल बड़ा छोटा होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो सेटिंग्स थी, आप नॉर्मली हर एक चीज पहले उनको बता चुके हो, ठीक है? अब ये भी हो सकता है कि इस कॉल में अब एक नया पर्सन ऐसा आया है, जो है तो एडमिन का पार्ट, लेकिन उसने अभी तक एक भी बार ये डैशबोर्ड देखा नहीं है। अब बन गया है, उन्हें ये भी पता नहीं है कि इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या आएगा ये वो, एंड ही मे रिक्वेस्ट यू टू गिव यू एन ओवरव्यू अगेन। So now you will not be asking question, you will be explaining them how you have completed their profile। ओके। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आप पूछ चुके हो रेलेवेंट पर्सन से और उन्होंने आपको बता दिया है। अब अगर राइट। ये आप जो कर रहे हो उसमें हो सकता है कि ये भी कोई इम्पोर्टेंट मतलब या तो ये खुद ओनर है, अब की बार पहले स्टाफ थे, या फिर स्टाफ में ही कोई हायर अथॉरिटी वाले हैं जिनको लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं, आप तो ऐसे कर दीजिए, तो यू कैन मेक द चेंजेस इन दी प्रोफाइल। राइट। बट व्हाट यू विल डू इज यू विल टेल देम कि ये आपके जो 3 कस्टमर्स का डेटा आया था वो हमने चढ़ा दिया है, आपके प्रोडक्ट्स की जितनी डिटेल्स आई थी उस हिसाब से ये सारी चढ़ गई है। देन वी हैव क्रिएटेड ऑल द जॉब रोल्स, जो स्टाफ रोल्स आपने बताए थे उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जॉब रोल्स क्रिएट कर दिए हैं। अब सिर्फ मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपन ये, या तो फिर आप इसको अपने आप ऐसे नहीं बोल सकते, बट उनको एक बार बता देना कि ये जो अपना स्टाफ रोल्स है उस हिसाब से ये जो परमिशंस आप यहाँ पर देंगे वही वो अपने लॉगिन के अंदर एंजॉय कर पाएंगे। If you want to edit any role, you can edit from your admin हाँ, login. हाँ, हाँ। तो हमने बेसिकली जिस स्टाफ रोल के नाम के हिसाब से उनको बेसिक चीजें जिनकी जरूरत पड़ेगी सिस्टम से, वो हमने अभी के लिए असाइन कर दी है। बट दिस इज एडिटेबल, तो आप इसको एक बार आराम से आप पढ़ के देख लीजिएगा, या इसमें कोई चेंजेस करने हैं आप हमें बता दीजिएगा, या फिर आप खुद से भी चेंज करेंगे तो करके इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर से आप आ जाओ सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे भी आप एक बार जस्ट बता देना कि प्रेफरेंसेस में भी यहाँ पे सारे जो फीचर्स जैसे आपने बताए थे वो सारे फीचर्स ऑन हैं, ठीक है? और अभी अपना सिस्टम रेडी है स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए, और बीट का बनाया है तो बीट का भी दिखा दो। तो this call will not last for more than 10 minutes because you have done everything, you have a fair idea about what they want and how the complete configuration is done। तो अभी ये 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप उनसे स्टाफ की ट्रेनिंग का शेड्यूल मांगो कि आप बता दो कैसे। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स बोलते हैं कि नहीं चलेगा, हम ऐसा करते हैं, स्टाफ को तो हम ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है? तो ये चीजें आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि क्या वो खुद से ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। पहले तो ट्राई टू इन्फ्लुएंस देम टू से कि सर हमको इनिशियल ट्रेनिंग हमारी टीम को देने दीजिए। उसके बाद कुछ भी रहेगा तो इवन आई रिक्वेस्ट कि आपकी टीम से भी कोई ना कोई रहे साथ में, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड तो वो देख पाए। और वरना मैं यही प्रपोज करूंगी कि ये हमारे ऑनबोर्डिंग का पार्ट ही आता है, तो आप सेल्स टीम की जो ट्रेनिंग है वो भी फर्स्ट ट्रेनिंग तो एटलीस्ट हमारी टीम से करवाइए। मान जाते हैं वो लोग, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर वो Right. सिखाएंगे, उनको खुद को भी अभी कितना पता है। Obviously.
है ना, तो उन लोग के लिए भी चैलेंज होगा, प्लस उनके लिए ना एक हेडेक होगा। आप इस चीज को ना इस तरह से समझना कि जैसे आज उन्होंने कोई नया क्लाइंट, मतलब उन्होंने कुछ डिसीजन लिया कि हमने अब अपनी जो वर्किंग है उसको हम मैनुअल से डिजिटल लेकर जाएंगे। अब इस जर्नी में वी आर चार्जिंग देम सम ऑनबोर्डिंग चार्जेस विच दे आर हैप्पीली पेइंग, ठीक है, एंड वी हैव ट्रेन्ड पीपल हु आर गोइंग टू हैंडल दिस. So it is easier for them to pay for this onboarding charges and get things done rather than, with their 100 other responsibilities, if they are going to sit and try doing all these things, that will become too exhausting for them. Yeah, right. है ना, and that will create a kind of headache कि भाई ये तो हमने पंगा ही ले लिया, ये मतलब इस जो ट्रांजिशन है ये हमारे लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। तो we are going to help them as a success team. It's our responsibility कि उनका जो ये मैनुअल से डिजिटल का ट्रांजिशन है ये उनका बहुत ही स्मूथ रहे, उनकी लाइफ कम से कम डिफिकल्ट हो, और वो सिर्फ इस जर्नी को और इस चेंज को एंजॉय करे, ना कि उनके लिए सरदर्द बने। है ना, और अपना काम ही ये है, अपन एक सर्विस इंडस्ट्री है जहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्लाइंट्स की सर्विस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि उनकी सारी चीजें हम सॉर्ट आउट कर दें। अगर उनके लिए स्टाफ को ट्रेन करना पेन है, ट्रेन्ड स्टाफ अब काम कर रहा है, उनको हैंडल करना मुश्किल है कि उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आंसर करने वाला, तो वहां पे अभी हम उनको ऑनबोर्डिंग के बाद का सपोर्ट दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनको बता सकते हैं ना कि सर अगर ड्यूरिंग ऑपरेशंस अगर उनको कुछ भी दिक्कत आती है आपके सेल्स स्टाफ को, तो वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं ना, आवर टीम विल बी अवेलेबल। हाँ, 1 or 2% फ्रॉम आवर टीम विल बी देयर इन द ग्रुप, तो उनको कहीं भी Okay. कोई भी चैलेंज आएगा तो उनको इमीडिएटली उसका आंसर मिलेगा। अगर बाय चांस कुछ अर्जेंट है एंड दे आर कॉलिंग अस, तो वी आल्सो गिव देम सपोर्ट ऑन आवर कॉल। Okay. ठीक है, बट हम उनसे वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप व्हाट्सएप के WhatsApp. ऊपर अगर मैसेज डालेंगे आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। Right. तो ये पहला कॉल कंप्लीट हो गया, दूसरा कॉल कंप्लीट हो गया, ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई। अब या फिर ये कंप्लीट होने के बाद ये तो हो गया हैंडओवर कॉल। Right. अब उनको बोलो कि सर जब आप कि स्टाफ सिस्टम को यूज करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू शेड्यूल अ ट्रेनिंग विच इज गोइंग टू बी एन एडमिन ट्रेनिंग फर्स्ट। Right. ठीक है, हैंडओवर कॉल को हैंडओवर प्लस एडमिन ट्रेनिंग आप कंबाइन कर सकते हो। Okay. अगर वो प्योरली हैंडओवर कॉल है तो वो 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। अब अगर वो प्योरली हैंडओवर कॉल नहीं था, वो एडमिन कॉल प्लस हैंडओवर कॉल था, तो उस केस में आपको क्या चीजें बतानी है वो भी आप लिख लो। ठीक है, अब आप उनको ये बताओगे कि सर ये आपके जितने भी स्टाफ यहाँ पर एडेड हैं, ये सब अपने इन मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपने-अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने डेली में अगर देखना है कि ये लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किस स्टाफ ने कितनी बजे पंच इन किया, पंच आउट किया या फिर क्या एक्टिविटीज़ कहाँ से की, तो वो सारी चीज़ें आप ये एक्टिविटीज़ कॉलम में आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक रिपोर्टिंग मैनेजर को एज़ वेल एज़ एडमिन को 2 ऑप्शंस दिखेंगे, माय एक्टिविटी और टीम एक्टिविटी। So if you'll go to team activity and select the particular date for which you want to check. क्यों इनके 0 एक्टिविटी दिखा रहा है? अरे what I'm doing, 1 second. 27 February. Just a second. Okay. So in that case, I have to give her 29.
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम दिखाएंगे कि आप देखिए जैसे आनंद भरत हैं, ये स्टाफ ने कितनी टोटल कॉल्स करे, 15 ऑर्डर्स लिए, टोटल वैल्यू इतनी बनी, मीटिंग्स। अब आपको इनका डिटेल्स देखना है, तो आप जैसे ही इनके नाम पे क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे एक पैनल ओपन हो जाएगा जहां पे आपके पास इनकी सारी एक एक एक्टिविटीज की डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी विद देयर जियो लोकेशन। नाउ इफ यू वांट टू चेक देयर डेली सेल्स रिपोर्ट, आप सीधा यहाँ पर डेली सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपके पास सारी डिटेल्स होंगी। नाउ एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, ओके। सो अभी कहाँ थे अपन? तो ये आपने दिखा दिया। अब यहाँ पर आप दिखाएंगे कि इस तरह से आप इनके टोटल कॉल्स, कितने कस्टमर्स ऐड किए, लीड ऐड किया, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे कस्टमर नेम के साथ लिस्ट आ जाएगी कि ये जो 15 ऑर्डर्स डले हैं वो किस कस्टमर्स के अगेंस्ट में डले हैं। तो इस तरह से आप इनकी पूरी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं और डिटेल्स आप सीधा यहाँ से देख सकते हैं। अब एक और चीज है कि यदि आपको इंडिविजुअली नहीं देखना है एंड यू वांट टू गेट द रिपोर्ट्स, तो ये एडमिन पैनल के अंदर ही सिर्फ अभी रिपोर्ट्स का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ऑर्डर रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, इस तरह की सारी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपके स्टाफ ने यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद ये रिपोर्ट्स आप अच्छे से निकाल पाएंगे। लेकिन इसके आप कॉलम्स देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, तो इसके अंदर आपको अटेंडेंस रिपोर्ट और एक्टिविटी रिपोर्ट, इसमें सब में आपके स्टाफ की कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। And this is going to be really helpful for the organization where they have a very big number as their staff. है ना, छोटा है 2-4 का, 5 का, 10 का, 15 का, still it's fine. But if they have a very big team, then it becomes easy for them to see through the reports rather than going and clicking on that individual reports. और यहाँ पर अगर attendance में है तो इस तरह से अगर एम्प्लॉय वाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट चाहिए या कस्टमर की डिटेल्स आपको निकालना है, आपका पूरा कस्टमर का डेटाबेस आपको निकालना है, तो यू हैव द ऑप्शन टू डू इट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट। और प्रोडक्ट रिपोर्ट है जब भी आपको आपके पूरे जो आपके सिस्टम में प्रोडक्ट्स चढ़े हुए हैं उनकी प्राइसिंग चेंज करनी है या बल्क में आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, तो आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट फाइल फ्रॉम बल्क अपलोड, कई बार क्या होता है, कई लोगों से ये भी गलती होती है कि अगर उनको प्रोडक्ट की फाइल में कोई चेंज करना है तो वो बल्क अपलोड वाली फाइल में आते हैं। उन्होंने देखा कि हमने लास्ट कब अपडेट की थी, तो जो भी अपडेटेड थी उसमें से हमने यहां से डाउनलोड किया कि जो अपलोडेड फाइल थी उसको डाउनलोड करिए और उसमें चेंजेस करके अपलोड करें। अब इसके थ्रू करने में और रिपोर्ट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें करने में क्या डिफरेंस है कि यदि किसी ने बीच में से मैन्युअली किसी प्रोडक्ट में जाके कोई चेंज किया हो, जैसे अभी आपने किया, आपने एमओक्यू चेंज करा उसका, राइट, है ना, तो इस तरह के कोई भी छोटी मोटी चेंजेस होते हैं ना जो 1 या 2 प्रोडक्ट में करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 प्रोडक्ट में करने हैं, तो पीपल जनरली फील कि भाई ये 5 में ही तो है ना, मैं ऐसे ही जाके एडिट में जाके कर देती हूँ, rather than for that 5 I will do the complete bulk uploading, file run and everything। तो वो उनको वो इजी लगता है तो वो कर देते हैं। अब आपने जब ये चढ़ाया था उस टाइम पे जो आपने फाइल चढ़ाई थी उसमें वो डिटेल्स नहीं थी जो अभी आपके सिस्टम में लाइव है, राइट, ठीक है। उस केस में आप क्या करो, उनको बोलो कि यहां से करने की बजाय आप रिपोर्ट्स में आइए, रिपोर्ट्स में प्रोडक्ट रिपोर्ट के अंदर जो आप कोई कुछ भी आप सिलेक्ट मत करिए, सीधा आप हर एक फील्ड को रख के आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करिए, क्योंकि अगर आप इसमें से कुछ कॉलम्स चुनेंगे और कुछ नहीं चुनेंगे तो हो सकता है कि वो कॉलम्स भी इसमें ना आए जो आपके बल्क अपलोड के फॉर्मेट में मैंडेटरी कॉलम्स हैं। तो अगर वो नहीं होंगे तो आपकी फाइल फेल होगी, इसलिए आपको कंप्लीट शीट को सारे कॉलम्स के साथ ही डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट मत करिए, सिर्फ सब चीजों को रहने दीजिए एज इट इज और सीधा क्रिएट पे आके पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड करिए। अब जो आपको फाइल मिलेगी इसके अंदर आप अपने प्राइसिंग को चेंज करके फिर से जब बल्क अपलोड के थ्रू अगेन आप यहाँ आकर इसे चढ़ा सकते हैं। फिर आप बल्क अपलोड में आएंगे, उसी फाइल को CSV में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे बल्क अपलोड के थ्रू चढ़ा सकते हैं।
ये भी सजेस्ट करिए कि सर शुरू में आप ये चीज के लिए आप हमारे स्टाफ की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप हमें बताइए, हमारा स्टाफ आपके सामने गूगल मीट पे कनेक्ट करके एक आध बार ये चीज आपको करके दिखा देंगे, तो देन यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन। या अगर आप चाहते हैं कि शुरू में हम करके दें, आप हमें फाइल दे दीजिएगा, हम कर देंगे। So you have to make them understand that we are flexible enough to do whatever they want us to do, but to a certain extent. ठीक है? If they are not comfortable, if you feel that they don't want to share all the product details with you, they don't want to share all the customer data with you, then tell them sir, एक बार अपन Google Meet पे मिल लेते हैं, आप वो फाइल रेडी कर लीजिए, मैं आपको उसको किस तरह से सॉर्ट करना है, अगर उसमें कुछ बाई चांस कमी रह रही होगी तो वी विल अंडरस्टैंड दैट, और फिर आप ही चढ़ा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। So they should not feel कि they are not comfortable sharing the customer data with us because that is very important. तो नहीं शेयर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली एक अक्षय केमिकल्स में जो गरिमा ने ऑनबोर्डिंग करी थी, उसमें उनको नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस मन में कि वो अपना पूरा कस्टमर का डेटा हमें दे दें, तो उन्होंने बोला कि ये हम करना चाहेंगे, तो हमने बोला ठीक है। मैंने गरिमा को बोला एक एडमिन कॉल रख लो, आप उनको पूरा सिखा दो कैसे करना है। फर्स्ट कॉल रखो कस्टमर फाइल कैसे बनानी है वो सिखाने के लिए, दूसरा कॉल रखो उनको कैसे बल्क अपलोड करवाना है, बोलो शेयर स्क्रीन करो, हम कर देंगे। इन दैट केस काफी लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप एनीडेस्क ले लो, एनीडेस्क से कर लो। हमें एनीडेस्क की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक द कंट्रोल ऑफ देयर लैपटॉप। वी कैन जस्ट गाइड देम ऑन द स्क्रीन कि भाई यहाँ पे अभी इस बटन पे क्लिक करो, उस बटन पे क्लिक करो और कर लो। जैसे यहाँ पे हम करते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं तो हाँ, आप गाइड आप कर मुझे रहे हो बताओगे, आप बोलोगे बल्क हाँ। अपलोड पे क्लिक करो, तुम्हें दिख रहा है ना बल्क अपलोड बटन, मैं वो करूंगी। बल्क अपलोड का मतलब अपलोड का ऑप्शन लिया, चूज फाइल किया, मैंने जहां पे सेव कर रखा है वहां से फाइल उठाई और चढ़ा दी, है ना? ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में से नॉइज आ रहा है क्या आप लोग को? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही मैम। वैसे मैं एक चीज पूछ रही थी, जब आप रिपोर्ट आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है, बाजू में से कोई बहुत ही शोर वाला कुछ व्हीकल निकल रहा है शायद। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही। आप लोग को नहीं आ रही ना, फिर ठीक है। हाँ बोलो। नहीं, मैं ये बोल रही थी, आपने जो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बोला ना कि जैसे प्रोडक्ट में चेंजेस करने, वहां से आपने बोला कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो वहां एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल का। तो अगर हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक नहीं भी करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सारे सेक्शंस ले लेता है, उसमें जो भी कैटेगरीज है ना। हाँ हाँ, वहां पे लिखा हुआ Okay. पढ़ोगे ना तो वो यही बोलता है कि अगर आपने सब कुछ सिलेक्ट करना है तो कुछ भी नहीं सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट सब ले लेगा, लेकिन सिलेक्ट ऑल का बटन भी है। एक्चुअली वो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई भी है शीट में, उन लोगों को बताई हुई भी है टेक को कि इट विल लुक गुड, लेकिन क्या है ना, ये सब अपने लिए रोड ब्लॉक नहीं है, या किसी के लिए भी रोड ब्लॉक नहीं है ना, इसलिए इन चीजों को आराम से लेंगे करके छोड़ दिया जाता है। और जो मेजर दिक्कतें दिख अगर रही वो हैं बोलते उनको, सॉरी आप बोलो पहले। हाँ, जो मेजर दिक्कतें होती है ना जिनके बिना नहीं चलेगा, हम्म, उनको प्रायोरिटी पे लेके सॉल्व करते हैं। बट ये जो माइनर होती है वो कभी भी छोटा मोटा जब कोई करेक्शन पेज पे चल रहा होता है तब उसमें उन लोग ले लेते हैं, पर ये नहीं अच्छा लगता है वो। आई अग्री विद दैट। नहीं तो मैं ये बोल सकती हूँ, अगर मैंने बोला कि आप कुछ भी सिलेक्ट मत करो बाय डिफॉल्ट आएगा, तो अगर वो उस पे वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, तो उनको ये बता सकते हैं ना कि अगर आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तो भी सिलेक्ट होगा, अगर आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सारे सिलेक्टेड होते हैं। तो ईदर वेज आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी, राइट? हाँ हाँ, और बोले या फिर ऐसा भी है कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने 5 6 7 सिलेक्ट किए एंड देन यू फील नहीं मुझे तो सब चाहिए, तो इन दैट केस यू डोंट हैव टू टेक द पेन टू रिमूव दैट 5 बटन्स एंड देन क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, आप सीधा सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो। राइट, ऐसे कुछ तो भी बोलना ही पड़ेगा, अभी क्या करेंगे। हाँ ठीक है ना, तो ये हो गया अपना। एंड देन आपका सेल्स, ये अपना एडमिन वाला ट्रेनिंग हो गया। तो ट्रेनिंग में भी आप समझ गए। अब क्या होगा, एडमिन ट्रेनिंग में आप वो बताएंगे जो उनको देखना है कि ये बीट्स आपके बन चुके हैं, ये बन चुका है, रिपोर्ट इस तरह से निकलनी है, अब ये देंगे। तो इस तरह से आपका क्लासिफाई हो गया अच्छे से कि पहला कॉल में आप क्या बोलने वाले हैं, हैंडओवर कॉल में आप क्या बोलने वाले हैं। और अगर हैंडओवर और एडमिन कॉल इकट्ठा प्लान हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, साथ में ही करा दो। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग, उसके बाद हैंडओवर, फाइनल हैंडओवर। ठीक है, अब एक बार को ना रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। हाँ भाग्यश्री बोलो। मैम मैंने आपको मैसेज किया था ना, वो अलियान ने जो भेजा है, अलीना। हाँ, एक काम करते हैं भाग्यश्री, 1 मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।